वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। तो आइए आज हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, वो है सीरीज़। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो रीजनिंग जो टॉपिक होता है आप उसमें बाय मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ छोटे से कंसेप्ट्स और छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरे जितने भी आपके मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आप बाय मार्क्स ले सकते हो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पहले ही पता रहता है, पहले ही नॉलेज होती है, वैसे तो आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमें इनकी पहले नॉलेज रहती है, कुछ ट्रिक्स हमें पता रहती हैं, कुछ कंसेप्ट जो मेन जो टारगेट हमारा है वो है कंसेप्ट्स का। अगर आपको कंसेप्ट्स पता हैं और ट्रिक्स इनकी पता हैं, जब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप साथ साथ कर लेते हैं आप बहुत इजीली compete कर पाते हैं और आप बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, बीट कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कंसेप्ट्स और उसकी ट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज पहले से होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में हम क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम वहाँ रीड करेंगे उसे सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से ऊपर टाइम लग जाता है। बट अगर आपको उसकी ट्रिक्स पता है और उसका शॉर्टकट्स पता है या उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, तब आप क्या करेंगे, चुटकियों में ओनली 10 to 15 सेकेंड्स में क्वेश्चन को ईजिली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या है, हम अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप क्या कर पाएँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपकी बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी जानकारी आपको मिले और आसानी से आप क्या कर पाएँ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। कोई भी एग्जाम देखें वहाँ पे आपको कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन नज़र आते हैं, आपको क्या करना होता है, कुछ अनकम्प्लीट सीरीज़ को कंप्लीट करना होता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कुछ सीरीज़ के मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और कुछ उसके कीवर्ड्स लिखे हैं। इस तरह से आप अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब सीरीज़ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में कोई सीरीज़ पूछी जाती है और उसे कैसे कंप्लीट किया जाता है उसे आप इस लेक्चर में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में होने के बाद आप आसानी से कोई भी सीरीज़ हो, किसी भी तरह की सीरीज़ हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सीरीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं। टोटल सीरीज़ जो होती हैं उनको 4 टाइप्स में रखा गया है। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उनका पैटर्न देखा जाता है, पैटर्न सेम रहता है, बट क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड लेवल पर डाल देता है। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा उसी प्रकार उसके क्वेश्चन को भी हार्ड लेवल तक ले जाया जाता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए और आप इजीली उन्हें कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारी नंबर सीरीज़। सीरीज़ में सबसे पहले सीरीज़ होती है वो है नंबर सीरीज़, जो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है। आपको कुछ क्या दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, नंबर की कुछ सीक्वेंस दी होती है और कोई एक नंबर क्या होता है, मिसिंग होता है। आपको वो नंबर क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 2, 2, 4, 12, 48 और जो अगला जो है नंबर वो क्या है, हमारा मिसिंग है। तो आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सी सीरीज़ हो जाती है, नंबर सीरीज़। अभी इसे फाइंड आउट करेंगे हम, बट फिलहाल एक बार मैं आपको सीरीज़ बता देता हूँ किस टाइप की होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या होंगे, कुछ नंबर्स की बजाय आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं और किसी ना किसी सीक्वेंस में ये आगे बढ़ रहे हैं। अब इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आपको अगला जो नंबर आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। देख रहे हो आप यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट्स की सीक्वेंस चल रही है और यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। अब वो कौन से होंगे आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सीरीज़ क्या कहलाएगी, हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ कहलाती है। क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सीरीज़। कंपाउंड सीरीज़ में क्या होगा, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट, यानी कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसको अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी बोल सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब यहाँ पर कंपाउंड सीरीज है। यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स भी हैं और कुछ अल्फाबेट्स भी हैं और दोनों को मिला करके क्या बनाई गई, एक सीरीज बनाई गई है। इसमें भी क्या करना है आपको, अगला जो है आपको नंबर और अल्फाबेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट और 4th पार्ट होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होते हैं, कुछ ऐसे ABCDE है या ABCD ऐसे कुछ क्या होकर चलेगा, एक पैटर्न चलता है। आपको कुछ वर्ड्स जो होंगे उसके बीच में से आपको क्या दिए जाते हैं, मिसिंग देते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके यहाँ पर नहीं है, आपको उनको फाइंड आउट करना है। तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो आपने देख लिया हमारे पास नंबर सीरीज़ हैं जो न्यूमेरिकल नंबर्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में A to Z वगैरह में आपको ही मिलेंगे, अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। कॉम्पाउंड में आपको अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स मिलते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में आप क्या चलते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट्स चलते हैं, लगातार चलते रहते हैं। वो एक सीरीज़ को कुछ वर्ड्स में मतलब कन्वर्ट करेगा, फिर वही बार बार पैटर्न आगे चलता रहता है। कुछ पैटर्न है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो इस प्रकार आपकी ये 4 तरह की सीरीज़ होती हैं आपकी और इनके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बने होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया अब ये। अब बात करते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है
इनको सॉल्व करने की कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए ले आया हूँ। कहता है कीवर्ड्स में आपकी जो सीरीज होती है वो क्या होती है, या तो इंक्रीज वे में होती है या होती है डिक्रीजिंग वे में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। तो इसे इंक्रीज डिक्रीज के नाम से मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपकी सीरीज कोई भी सीरीज है उसका सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि अगर वो स्लो करके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी सीरीज स्लोली इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स उनके अक्षर क्या हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐड हो रहे हैं। एक अक्षर ऐड हो रहे हैं या 2 ऐड हो रहे हैं या 3 ऐड हो रहा है या 4 ऐड हो रहा है, तो मतलब आपकी सीरीज स्लोली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स आपका कुछ वैल्यूज ऐड हुई हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा कहता है अगर आपकी सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, फास्टली इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, या 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, या कोई भी अमाउंट हो सकता है जिससे आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स अगर सीरीज स्लोली इंक्रीज करती है तो प्लस, और अगर फास्टली इंक्रीज हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, तो उसे हमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अगर सीरीज हैं स्लोली क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, हमारी उसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और अगर हमारी सीरीज क्या करती है, बहुत तेजी से फास्टली नीचे जा रही है, बहुत डाउन जा रही है एकदम से, जैसे हाफ हो गया फिर उसके बाद एकदम से और नीचे चली गई, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी सीरीज में कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही है, उस सीरीज को किसी चीज़ से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये हमारे 4 कंसेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सीरीज में आपको ये याद करने ही होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं कि स्लोली इंक्रीज होना ये प्लस, फास्टली इंक्रीज होना मल्टीप्लाई, स्लोली डिक्रीज हो रही है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और अगर फास्टली डिक्रीज हो रही है तो डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि भाग किया जा रहा है उस सीरीज को किसी अक्षर मतलब नंबर से। तो इस प्रकार आपके ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में इनको रखना है। इसी के सारे बेस पर हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो लिए थे वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं कीवर्ड्स की वजह से, इन्हीं कंसेप्ट की वजह से। मेन आपका कंसेप्ट वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी पहली सीरीज। देखिए आप सभी, यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई थी आपको 2, 2, 4, 12, 48। देखो आप यहाँ पे इतना ज़्यादा तेजी से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, नॉर्मली इसका क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। अब आपको बस ये देखना है कि वैल्यू क्या बढ़ी है। पहले देखो आप यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर 2 से क्या हुआ है, 2 हुआ है, और एकदम से 2 से क्या हुआ है, 4 हुआ है, यानी कि यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब देख रहे हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई फिर 2 से, तो अब आगे क्या होने वाला है, देखो आप यहाँ पर 4 से 12 हुआ है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। हमें सीक्वेंस मिल चुकी है, हमारे जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, और अगला क्या होगा फिर हमारा 4 से, देखो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 12, 14, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो रहा है। अब अगला जो अक्षर होगा यानी कि उसको क्या किया जाएगा, हमारा 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो नया नंबर है जो मिसिंग था वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो 48 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होगा 240। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ये तब हमें मिलेगा अगर आप कैसे करोगे, आप सीक्वेंस को पता लगा लेंगे। तो नंबर सीरीज में अगर आपने सीक्वेंस का पता लगा लिया तो आप बहुत आसानी से हमारा जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एग्जाम में ये मत सोचना कि आपको वो लास्ट नंबर ही मिसिंग करेगा, वो बीच में से भी कोई एक नंबर मिस कर सकता है। तो आपको सिर्फ एक पैटर्न का पता लगाना है, सीक्वेंस का पता लगाना है, और तुरंत आप क्या कर पाएंगे, अपना जो मिसिंग नंबर है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फाबेट सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ अल्फाबेट्स आपको दिए गए हैं, आपको सिर्फ पता क्या करना है, पैटर्न का पता करना है। हाँ जी, सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ ए से सी हो रहा है। जब ए से सी हुआ तो इट मीन्स देखो ए, फिर आया बी, और फिर आया हमारा सी। तो पैटर्न क्या चला हमारा, यहाँ पर प्लस हो रहा है, कितने 2 प्लस हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, इधर 2 प्लस हुआ है। उसके बाद सी से क्या हो गया हमारा, एफ हुआ है, सी के बाद डी, और डी के बाद ई, और फिर एफ, यानी कि इस बार कितने प्लस हुए, 3, थर्ड नंबर है तो 3 प्लस हुए हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको पैटर्न आसानी से मिल गया है कि क्या हो रहा है, पहले 2 प्लस हुए हैं, फिर 3 प्लस हुए हैं, तो अगला आप समझ सकते हैं कितने प्लस होंगे। ये एफ के बाद क्या आता है, जी, एच, आई, और फिर आता है जे। तो यहाँ पर क्या होगा, चौथा अक्षर है तो 4th प्लस हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्या होगा, हमारे 5 प्लस होंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे 5 अक्षर प्लस कर दीजिए। जे के बाद क्या आता है, के, एल, एम, एन, ओ, तो हमारा अक्षर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट ओ होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गया, हमारा नेक्स्ट अक्षर मिल चुका है हमारा ओ।
अब बात करते हैं हमारा इसमें एक और भी पैटर्न चल रहा है। एक और पैटर्न क्या चल रहा है, z से क्या हुआ है, x हुआ है। देखिए आप सभी यहाँ पर z से x हुआ है, यानी कि इस बार क्या हुए हैं माइनस, z से y होता है, y से x हो रहा है, तो इनकी माइनस कितने हुए 2 हुए हैं। फिर आगे चलोगे तो आप माइनस के 3 हुए हैं, फिर आगे देखेंगे तो माइनस के 4 हुए हैं, तो अगले में भी क्या होंगे माइनस के 5 होंगे। तो 5 अक्षर इसमें से 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो माइनस कर दिए गए हैं। तो 5वां अल्फ़ाबेट माइनस करें अगर Q से तो आपका आ जाएगा L। तो आपको बस सीक्वेंस के नंबर पता होना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपने क्या है कोडिंग डिकोडिंग किया था और वहाँ पे हमने A to Z हमने अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद करने की ट्रिक्स बताई हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको नीचे कमेंट्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आपको। तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जाके देख लें, आपको वहाँ मिल जाएगा आपको ये। तो अब बात करते हैं हमारा पैटर्न की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया है OL। तो आपका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है सीरीज़ कौन सी होगी, हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ होगी जिसमें अल्फ़ाबेट्स को आपने सीक्वेंस को देखना है। हाँ जी, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आपका नेक्स्ट बात करें कंपाउंड सीरीज़ है, तो ये देखिए आप इसमें क्या दिया हुआ है, आपको क्या है, कुछ आपको दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स और कुछ दिए हुए हैं आपको नंबर्स। तो नंबर और अल्फ़ाबेट्स को मिला करके आपको फाइंड आउट करना है आपका नेक्स्ट आपका सीरीज़ में नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पर C है और C से क्या बना है F, और फिर F से बना है आपका I। ऐसे पैटर्न चलता है। अब देखो आप ये चीज़ पैटर्न को फॉलो करना है आपको। देखो यहाँ पे C से F हुआ है D E F, तो मतलब D और E जोड़ करके तीसरा अक्षर आपको लिया गया है तो +3 हुआ है, ठीक है। F है G H I, तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, तीसरा अक्षर है। फिर आगे करेंगे H के बाद I के बाद गया J K L, यहाँ भी कितना हुआ है 3 प्लस हुआ है। ऐसे ही L से अब अगला अक्षर जो फाइंड आउट होगा तो यहाँ भी तो क्या होगा, जब यहाँ +3 चल रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए +3 ही होना चाहिए। जब हमारे पास यहाँ L है, L के बाद क्या आता है MNO, तो अब समझ में आ गया आपको, तो अक्षर कौन सा होगा हमारा O होगा। तो अब इस तरह से आपको सीरीज़ को ऐसे फाइंड आउट करना है जो आपकी कंटिन्यू लगातार चलती रहती हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं नंबर्स की। यहाँ पे 1 है और 1 के बाद क्या आया है हमारा, देखिए आप यहाँ पर 1 है, 1 के बाद क्या आया हमारा 4 आया है। तो आप देख रहे हो 1 तो क्या है 1 का स्क्वायर है, और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो क्या है 3 का स्क्वायर है। आगे चलिए 16, ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो यहाँ स्क्वायर चल रहे हैं, तो स्क्वायर्स की एक क्या चल रही है हमारी सीरीज चल रही है। ये 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो O 25 आ गया। अब बात करते हैं ये नीचे वाला पैटर्न। अब क्या है L से O बना है। अब देखो MNOPQR, ये तो आपको ABCD तो सबको आती है, JKL MNO। अब L के बाद O आता है LMNO, फिर से वही क्या है थर्ड अक्षर, वही O के बाद R थर्ड अक्षर, R के बाद U थर्ड अक्षर, तो U के बाद भी क्या लेना अपने को थर्ड अक्षर ले लेंगे और वो हमारा हो जाएगा X हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप अपनी सीरीज को फाइंड आउट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो O 25X ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए एक ट्रिक है, आप अब थोड़ा ध्यान से समझें ट्रिक क्या कहती है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका देखें। क्या कि आपके पहले आप ये देख लें कि कितने आपको जो है ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। तो टोटल आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ जी, आपको इनको काउंट करना है और आपको इनको क्या करना है फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे 4 के बॉक्स बन जाएंगे तो आपको वो ले लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये लेने हैं अक्षर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, आप इसको जितने भी हिस्सों में डिवाइड कर सके वो कर लें। जैसे अगर मैं बात करूँ इनको 4 बॉक्स बना दिए, 4 के बॉक्स बना दिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 बॉक्स हमने वो छोड़ दिए। इस तरह से आपको क्या है एक पैटर्न नज़र में आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पर ABCD लिखी हुई है, बट हमने क्या है कोई भी अक्षर यहाँ रिपीट नहीं हुआ है। तो देखो आप मैंने जब इस ग्रुप में बांट दिया तो अब आप देख रहे हो यहाँ कि जो 4 अक्षर हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 और होने चाहिए, आपके 2 अक्षर और होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल 4 बनते हैं हमारे यहाँ पर। देखो पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न ये कहता है कोई भी अक्षर क्या नहीं होना चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए एक बॉक्स के अंदर। तो 4 के 16 के आपके ये बनते हैं। तो आपके यहाँ पे 4 के हमने क्या बना दिए हैं 4 पैटर्न बना दिए हैं। पहले बॉक्स में, दूसरे में और तीसरे में और चौथे में एक अक्षर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही उसके साथ होना चाहिए उसका कंटिन्यू अक्षर। अब यहाँ पर क्या है, अगर होता है तो हम क्या करेंगे ABCD यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी ABCD आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है ABCD ऑलरेडी है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा हमें ABCD आएगा। तो इट मीन्स क्या है हर ग्रुप में आपको क्या करने हैं 4 अक्षर लिखने हैं और वो भी कौन से हैं A B C और D है। तो इस प्रकार आपके जो फर्स्ट में है B और C रहता है, तो यहाँ लिखेंगे आप B और C।
इसमें A है, इसमें B है, C और D रहता है, तो आप यहाँ लिखेंगे C और D लिखेंगे। उसके बाद ABCD, अब यहाँ तो पूरा का पूरा ही है ABCD, तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं ABCD। मेन बात ये आती है आपकी कि अक्षर 4-4 इसमें होने चाहिए। पैटर्न पता चलता है तब जब आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उनके ग्रुप्स बना लीजिए, 4-4 के बना लो, 5-5 के बना लो, या 10-10 के, 8-8 के, जितने के आपको लगता है भी बहुत ईजिली। बहुत ज़्यादा लंबा है तो छोटे छोटे ही बनाएं, तो 4-4 के मैंने ग्रुप बना लिए, तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि सीरीज़ कैसे फाइंड आउट होती है। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल, इनके तो मैंने सिंगल आपको बता ही दिए, कुछ और एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए हैं। आप एक काम करें, जो क्वेश्चन मैं बोलता हूं आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें, अपने आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सीरीज़ क्या कहती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आपको दिए हैं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप एक काम करें, पहले वीडियो को पॉज करें, इन्हें सॉल्व कर लें। होप आपने ये सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए इनको समझते हैं किस तरह से ये सीरीज़ हमारी बताती हैं। तो सबसे पहले जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका बहुत स्लोली आपके नंबर बढ़ रहे हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या ऐड हुआ है? +1 ऐड हुआ है। 3 से 5 हुआ है, यहाँ पर 2 ऐड हुए हैं। 5 से 8 कितने ऐड हुए हैं? 3 ऐड हुए हैं। तो इट मीन्स आगे क्या हुए होंगे? 4 ऐड हुए हैं। तो आगे क्या होगा? 5 ऐड होंगे। तो 12 + 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप नेक्स्ट अक्षर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर स्लोली बढ़ता है, तो मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 2 से 10, 10 से 50, 50 से 250, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर फास्टली इंक्रीज होता है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। हाँ जी, 2 से 10 हुआ तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 5 से। तो 2 से 10 होने पर क्या हुआ है? 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे 10 से 50 हुआ है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। 50 से 250 हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगला आंसर क्या होगा? इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 250 × 5 और आंसर हो जाएगा 1250। तो ये हमारे आंसर हो जाते हैं। बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ सीरीज में आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्लोली इंक्रीज हो रही है या बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तेजी इंक्रीज तो मतलब मल्टीप्लाई, अदरवाइज कुछ प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 पैटर्न हो गए आपके। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन अगला 190, 165। ये भाई माइनस हो रहा है, कम हो रही है सीरीज, तो मतलब माइनस हो रहा है, या तो डिवाइड हो रही होगी या माइनस हो रहा है। अगर बात करें तो यहाँ बहुत स्लोली वैल्यू डाउन जा रही है। इट मीन्स कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब माइनस क्या हो रहा है? अब 190 और 165 दोनों में डिफरेंस चेक कर लीजिए कितने का है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 25 का। तो आगे देखो एक बार, क्या 25 माइनस हो रहा है? बिल्कुल माइनस हो रहा है। आगे देखो क्या 25 माइनस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आगे भी -25 और आगे भी क्या होगा? फिर 25 ही माइनस होगा। तो लगातार सीरीज चल रही है कि इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो आपको क्या कर रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो अब 90 माइनस आपका हो जाएगा 25। तो देखो स्लोली डिक्रीज होने पर हम क्या करते हैं? माइनस में करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 - 25 और आंसर हो जाएगा 65। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हम कोई भी सीरीज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे ही मैंने आपको लिया फास्टली डिक्रीज होना। अब 512 से सीधा ही कम होता जा रहा है। कितनी वैल्यू एकदम से डाउन हो रही है। अब डाउन कैसे हो रही है? आप देख रहे हो डिवाइड हो रहा है। अब 512 का हाफ होता है हमारा 256, 256 का हाफ 128, 120 का 8 का हाफ। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड हो रहा है 2 से, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ भी डिवाइड होना चाहिए 2 से। तो अब 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 16 हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारा तेज़ी से वैल्यू डाउन जा रही है एकदम से, तब हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2। तो आपका पैटर्न बन गया है, ये आ गया हमारा 16। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं आपके पास जिसमें हमने क्या लिया इस बार? कॉन्टिन्यूस सीरीज लिया है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने के तरीके मैंने आपको बोला था, पहले आप काउंट करें 4, 4, 8, 4, 12, 16 और 20। अब 20 है तो 4, 4 के बनने नहीं लग रहे हैं आपको, तो 4, 4 के बॉक्स आप बना लें। पहले तो इनको ऐसे कन्वर्ट कर लें आप इस तरह से। तो देखो मैंने क्या किया, पहले 4, 4 के इनके वो बना दिए सीक्वेंस। अब आप इसको फॉलो करें सीक्वेंस को। ध्यान से देखो इसने क्या लिखा है? ए, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या हो सकता है? बी, पर यहाँ पे लास्ट अक्षर बी है तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अब यहाँ ACA। अब मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ पे लिखा है ACA और यहाँ लिखा है ABA, यहाँ लिखा है ACA। तो अब देख रहे हो आप, यहाँ AC तो पक्का कंफर्म है ही, साथ में उनके क्या है? डबल A है। एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर 2 A हैं तो यहाँ पर क्या है? 2 B हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो, एक में क्या हो रहे हैं? डबल अक्षर आ रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे डबल A आ गया, यहाँ भी डबल A आया है, यहाँ भी डबल A है, तो यहाँ पर भी डबल A होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? डबल A। तो A एक ऐसी चीज़ है जो क्या हो रही है? हर बार डबल हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ आप कन्फर्म
कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ तो डबल ए ही आएगा। देखो हर जगह डबल ए है, इसमें भी क्या है, एक ए रहता है। और अब बात करते हैं क्या बना, ए बी ए सी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए सी, तो यहाँ क्या हुआ, ए बी होना चाहिए, फिर से ए सी होना चाहिए। तो ये पैटर्न समझ में आ गया आपको, क्या बन रहा है, ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। बिल्कुल आसानी से हम पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या कर लें, ऐसे पार्ट्स बना लें 4 का। सेम ऐसा यहाँ भी है, 4 8 4 12 और 4 16, तो 4 के पार्ट्स बना लीजिए आप। ठीक है, अब 4 के पार्ट्स बना लिए। एक पैटर्न आप देख रहे हो कि ए बी एन आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो ए बी एन तो समझ में आ गया, सीक्वेंस बन गई हमारी, ए बी एन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर देखना पूरी सीक्वेंस नहीं होती है, जो मैंने ब्लैक किया है, बी ए एन, ये होगा हमारा आंसर। ध्यान रखना, इस सीरीज में मैंने जो फिल किए हैं वही आंसर होंगे हमारे। ऊपर वाली में मैंने फिल क्या किया है, ऊपर वाली में फिल किया है मैंने सी ए सी बी सी। तो इस तरह से ये हमारे आंसर होंगे। आंसर आपको पता चलेंगे तब जब आप इसमें फिल कर लेते हैं, फिलिंग करने के बाद ही आपको इनके आंसर्स वो हैं पता चलते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, ये 5th का आंसर है और ये 6th का है। तो ये 5th के लिए है और ये 6th के लिए। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि सीरीज़ अगर आती है एग्जाम में, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान और सबसे सिंपल कंसेप्ट है आपके कि बस किस तरह से सीरीज़ बढ़ती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इस तरह की सीरीज़ दी जाती है और बहुत आसानी से आप रीजनिंग का ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगर आपकी सीरीज़ आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, न्यूमेरिकल हो, अल्फ़ाबेट हो, कंपाउंड हो या कॉन्टिन्यूस हो, आपको सॉल्व करने का एक कंसेप्ट था, छोटा सा बेसिक सी बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। आप बहुत ईजिली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते करते आप क्या कर पाएंगे, इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं इस वीडियो के लास्ट मतलब एंड में आपको एक फोटो आ जाएगी, उसमें आपको क्या मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको वो याद कर लेना। आपको फाइनल एग्जाम्स में, यानी कि आपके जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, चैनल हमारा ग्रीन स्टार वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।